हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन मोबाइल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों सौंदर्य शास्त्र टॉपिक का पार्ट 2। अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर देख सकते हैं इसका पार्ट 1। और ये है दोस्तों पार्ट 2 जिसमें हम सौंदर्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो दोस्तों शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे कि हर रोज़ बोलता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आशा करता हूँ इस इंडिया के अंदर चल रही है बहुत बड़ी महामारी, जो कोरोना संकट जो महामारी चल रही है, इससे आप सभी सेफ़ होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें दोस्तों। और जब भी आप इमरजेंसी होती है, बाहर जाना होता है किसी काम से, तो मास्क पहन के जाएं, सेफ रखें। और अपने आस पड़ोस में जो भी है, अपने घर के अंदर जो सदस्य हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप शिक्षित हो तो उनको भी समझा सकते हो कि बिना मास्क बाहर ना जाएं और दूरियां बना के रखें दोस्तों। तो दोस्त मंडली वगैरह आप बैठते हो, कहीं जाते हो, बातें करते हो, तो वो चीज़ एक बार बंद कर दें कुछ समय के लिए, क्योंकि देखो दोस्तों से वो बाद में मिलते रहेंगे ना। अभी अगर ये बीमारी हो गई बाई चांस, ना चाहे ये ना हो बट हो गई, तो आपको पता ही, ये भी वीडियो देखते ही होंगे क्या बुरा हाल हो रहा है इस भारत देश का। सबसे ज़्यादा महामारी, बहुत लोग मरते जा रहे हैं ना। तो इसलिए हो सके उतना बचें उस चीज़ से और घर में रहें, काढ़ा वगैरह पीते रहें, गर्म पानी पिए सुबह उठ के हमेशा। तो ये चीज़ें कुछ डेली रूटीन के अंदर आपको करनी होगी। मास्क है वो एकदम अनिवार्य रूप से मान लीजिए। घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाते हो या दूसरे लोग कोई आपसे आते हैं, घर के रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उसमें बात करें तब भी आपके चेहरे पे वो मास्क होना ज़रूरी है। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जितने भी मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, वो सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई वो अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं बातों में। पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। रौद्र रस का कौन सा प्रतीक रंग है? जो रौद्र रस है दोस्तों, जैसे आपको मैंने सौंदर्य जो शास्त्र है इसमें रसों के बारे में बताया था। सबसे पहले भरत मुनि है जिन्होंने 8 रसों के बारे में बताया था और उनके 8 भाव भी बताए थे। और बाद में एक 9वां रस है वो अभिनव गुप्त ने जोड़ा था, शांत रस, जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार बनता है। तो इन रंग जो रस हैं इनके अलग अलग प्रतीक हैं, माने गए हैं। अद्भुत का जैसे पीला है, इस पर अलग अलग डिवाइड किए गए हैं इसमें। तो इसमें जो रौद्र रस होता है ना, रौद्र जो रस हैं, तो उसका देखो भाव क्या होता है, भाव से पता चलेगा रंग। जैसे रस है रौद्र, अब रौद्र से आपको पता नहीं चल रहा कि यार इसका रंग प्रतीक क्या हो सकता है। अगर आपको पता है ना कि रौद्र का भाव क्या है, तो रौद्र का भाव होता है क्रोध। अब क्रोध नाम आते ही आपको पता चल जाएगा कि यार क्रोध का रंग तो क्या होता है, क्रोध आ गया यार, गुस्सा हो गया, लाल हो गया ना। तो क्रोध का जो रौद्र है इसका कौन सा होगा प्रतीक रंग, लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रस वीर रस हैं, तो वीर रस हैं तो इसका जो भाव है उत्साह होना, वीर होना, तो वीर का आपको पता है केसरिया। इस प्रकार है ना, इनका जो अगर रस भाव दोनों याद हैं तो आप अच्छे से इनके पहचान कर सकते हो। अब जैसे भयानक है, इसका भय होता है, भय यानी तो काला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? कामसूत्र जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा ये कामसूत्र जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। और दोस्तों ये जो कामसूत्र इन्होंने वात्स्यायन ने लिखा था, तो उसका संक्षिप्त रूप में टिप्पणी की थी, यानी जिसका टीकाकरण किया था। तो ये क्वेश्चन बना दिया गया है कि कामसूत्र के टीकाकार कौन थे। तो दोस्तों कामसूत्र जो ग्रंथ है इसका जो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, इसका टीकाकरण जो करने वाले हैं वो यशोधर पंडित थे। कौन थे? यशोधर पंडित थे, जिन्होंने कामसूत्र का है वो टीकाकरण किया था। और उसके अंदर टीकाकरण के अंदर भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं, कला के जो षडांग हैं, उनके बारे में विस्तार से वर्णन भी किया था। उसके बारे में भी, षडांग के बारे में भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो आगे आ जाएगा। वात्स्यायन ने कितनी कलाओं के बारे में बताया है? तो वात्स्यायन ने जो कामसूत्र ग्रंथ लिखा है, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ प्रमुख कलाओं को रखा है, कलाओं के बारे में बताया है कि हमारे जो है वो कितनी कलाएं मानी जाती है। तो उन्होंने 64 कलाएं बताई थी उस टाइम में। कितनी? 64 कलाएं बताई थी दोस्तों। और कला है उसकी कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी सारी हज़ारों कलाएँ हैं। देखो हर एक अपने आप में कला होती है। अब बोलने की भी कला होती है, पढ़ाने की भी कला होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने भी कला होती हैं, वीडियो अपलोड करते हैं वो भी अब एक अपने आप में कला है दोस्तों। और ऑनलाइन जो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मेरी अपने आप की एक कला है ना। तो किसी किसी के पास होती है। और आप में से काफ़ी सारे, मान लो इस वीडियो को 1000 बच्चे देख रहे हो, तो इसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक बार में ही वीडियो देखते ही हमेशा के लिए याद हो गए। तो क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने की कला है, किस प्रकार याद करना है।
तो है ना, कला की अगर बात करें तो अपने आप में एक कला है वो बहुत असीमित क्षेत्र है, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी कलाएं हो सकती है ना। तो हम मुख्य मुख्य कलाएं पढ़ते हैं, ललित कला पढ़ते हैं जिसके अंदर 5 कलाओं को रखते हैं, तो वही हम है वो ज़्यादातर पढ़ते हैं। ललित कला जो सुंदरता, जो हमारे सजावट के काम आती है, तो दैनिक जीवन वाली है, उसी के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो वात्स्यायन ने उसमें कितनी कलाओं को बताया, 64 कलाओं को बताया था उसमें। जैसे कपड़े की कला बता दी, सुनार की कला बता दी, लोहार की कला बता दी, लकड़ी का कारीगर है उसकी कला बता दी, पेंटिंग की, मूर्ति की, है ना, कपड़े बुनने वाले की, मतलब अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कलाएं हैं इसके अंदर बताई गई थी। तो 64 कलाओं के बारे में जिक्र किया था वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ के अंदर, कामसूत्र के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन छोड़ना भूल गया था। ये क्वेश्चन में कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कला क्या है, अभिव्यक्ति है, कला अभिव्यक्ति। ये बहुत बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो परिभाषा है काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाए हैं, तो बहुत बार इसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो आप बताओगे कि कला एक अभिव्यक्ति है, तो ये किसका कथन है। अब देखो, प्लेटो के बारे में आपको पता है, अरस्तु के बारे में पता है, ये 2 रह गए, इनमें से कौन सा है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और इस जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल सुबह मॉर्निंग में इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बाकी इजी क्वेश्चन आप सभी कर लोगे, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की षडांग में पहला अंग कौन सा है। चित्रकला की षडांग यानी चित्रकला के जो 6 अंग बताए गए हैं, तो इसमें पहला अंग कौन सा है दोस्तों। पहला जो अंग है वो रूप भेद है। पहले रूप भेद, उसके बाद प्रमाण, फिर भाव, फिर लवणीय योजना, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। इस प्रकार जो षडांग है जिन्होंने यशोधर पंडित ने उनका विस्तृत वर्णन दिया था, तो उसमें पहला जो अंग है कला के बारे में, तो उन्होंने रूप भेद रखा था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप है ना क्वेश्चन मत छोड़ा करो, आप सारे गिरा दिया करो। तो बेटा सारे ही क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो आप क्या करोगे, आप वीडियो देखोगे और सो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा हाथ को चलाना है ना। नहीं तो फिर अगर हाथ नहीं चलाओगे और ऊपर से लॉकडाउन लग गया, कोई काम भी नहीं कर रहे हो, घर में सभी बैठे हैं, तो जो हमारे हाथ है ना वो क्या है, जरूर हो जाएंगे ना, काम नहीं करेंगे, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हाथों को थोड़ा सा चलाओ, उंगलियों की प्रैक्टिस करो, टाइप करो, कमेंट करो, है ना। थोड़ी सी शैतानी हरकतें किया करो, नहीं तो फिर बैठे 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 ना शरीर भी जरूर हो जाएगा और हाथ पैर काम करने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आदि मानव के बारे में हम पढ़ते हैं कला के अंदर, तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, वो चीज़ तो बार बार, जिस चीज़ की और ध्यान नहीं देते ना, वो चीज़ हमेशा अपने आप में लुप्त होती जाती है ना। तो वही चीज़ है। अब तो पहले मानव था तो वो कहते हैं ना वानर के रूप में था, तो उसकी पूँछ थी ना, और वो पूँछ आज नहीं है, मानव की नहीं है ना, आधुनिक मानव में। तो क्यों नहीं है, वही चीज़ है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती ना, वो अपने आप में लुप्त हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए वो चीज़ है वो बेकार हो जाती है। तो आप है ना हाथ चलाओ थोड़ा से और कमेंट कर दिया करो। इसलिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों को काम मिल जाए थोड़ी देर के लिए ना, 10 सेकंड का काम सही, बट कुछ अंगुलियाँ तो चलाओगे आप इस बहाने, तो वो चीज़ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब, कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की विस्तृत जानकारी हमें किस में मिलती है। तो भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं, तो उसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी है वो हमें किस में मिलती है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताया था, यशोधर पंडित ने टीकाकरण किया था और जिसका नाम था जयमंगला। कौन सा, जयमंगला जो ग्रंथ है, इसमें जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग है उसका विस्तृत विवरण मिलता है। तो ऐसे पूछ ले कि षडांग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, यशोधर पंडित ने। किसमें दिया, जयमंगला में। ऐसे पूछ ले कि कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की। और वात्स्यायन की रचना जो कामसूत्र है उसका टीकाकरण किसने किया था, यशोधर पंडित ने किया था। और दोस्तों यशोधर पंडित है, ये जयपुर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, चमड़े पर बना अग्निदेवी का चित्र किस ग्रंथ में उल्लेखित है। यानी चमड़े के ऊपर बना हुआ एक देवता का चित्र है दोस्तों, अग्निदेवी। अग्निदेवी का जो चित्र है वो ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर मिला है, जो इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें कला शब्द के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कला शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर मिलता है दोस्तों। तो उसी के अंदर अग्निदेवी का चित्र है वो चमड़े पर उल्लेखित मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन टेम्पल पुस्तक किसकी रचना है? इंडियन टेम्पल यानी भारतीय मंदिर जो है पुस्तक किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? स्टेला क्रेमरिस। किसकी रचना है? स्टेला क्रेमरिस जो रचना है दोस्तों, इंडियन टेम्पल जो पुस्तक है ये स्टेला क्रेमरिस के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस मीमांसा किसकी महत्वपूर्ण करती है? रस मीमांसा है जो महत्वपूर्ण करती है दोस्तों, किसकी है ये कृति? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? आचार्य जी है, रामचंद्र शुक्ल है, उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण करती है रस मीमांसा। और रामचंद्र जो शुक्ल हैं उसके बारे में कल वाले वीडियो, जो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देख लेना। रामचंद्र शुक्ल के बारे में 3 या 4 क्वेश्चन मैंने और भी कराए थे। कहा था कि भारत के प्रथम समीक्षावादी कहा था मैंने रामचंद्र शुक्ल, और ऐसे जाने रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं तो समीक्षावादी चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और भारत में समीक्षावादी किसने स्थापित किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। यानी रामचंद्र शुक्ल के घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में अक्सर क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता रहता है। टीजीटी पीजीटी ओल्ड पेपर देखोगे तो रामचंद्र शुक्ल का जो क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र से वो बार बार उठाया गया है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमितिवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अनुमितिवाद जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकुक। किसके द्वारा दिया गया है? शंकुक के द्वारा दिया गया है। कल भी वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि जो भट्ट नायक है, कौन है? भट्ट नायक है, तो इनके द्वारा भुक्तिवाद सिद्धांत दिया गया है। भुक्ति भट्ट नायक, भट्ट लोलट हैं, इनके द्वारा दिया गया है आरोपवाद। यानी बार बार इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। शंकुक के द्वारा दिए गए अनुमिति, और अभिनव गुप्त है दोस्तों, इनके द्वारा दिया गया अभिव्यक्ति। अब देखिए, लोलट यानी भट्ट लोलट है, लोलट है कहते हैं ना यार, तो लोल है, एकदम पागल है, लोल है। लोल होता है वो क्या करता है? आरोप लगा देता है ना, किसी पे झूठा आरोप लगा देता है। वाद, आरोप लगाएगा तो वाद हो जाएगा, आपको पता ही है वाद विवाद हो जाते हैं। तो आरोप लगाने का जो काम है ना वो लोल का है। किसका? ये पागल लोल है ना, भट्ट लोल, तो इसका है। भट्ट लोलट है, ये आरोप लगा देते हैं। और नायक है, ये क्या है? भुगते हैं। भट्ट जो नायक हैं, नायक नायिकाएँ जो आपने पढ़ा होगा, तो ये जो नायक है ये क्या है? भुगती है, ये भुगतता है। देखो ये लोल है, और ये नायक पे क्या लगा देता है? आरोप लगा देता है। ये कैसे? भुगतना पड़ेगा ना, भुगतिवाद। तो बट नायक को भुगतना पड़ेगा। अब देखो भाई, जैसे मान लो मेरे पे किसी ने आरोप लगा दिया, झूठा इल्ज़ाम में फंसा दिया, तो मुझे भुगतना तो पड़ेगा, है ना? तो ऐसे हैं ये लोल, आरोप लगाते हैं नायक पे, और नायक क्या कर रहा है? भुगतना पड़ता है ना? नायक भुगतना पड़ता है, फिर है ना शंका आ जाती है, शंकुक है ना, ये क्या करते हैं? अनुमिति बनाते हैं, अनुमितिवाद यानी ये नियम बनाते हैं। तो अनुमितिवाद किसका? शंकु के। शंकु का वो नियम बनाते हैं, है ना? और अभिव्यक्ति जो वाद है वो किसका है? अभिनव। अब देखो, अभिनव, अभिव्यक्ति, अभी अभी उपसर्ग आ रहा है ना? तो अभी और अभी दोनों में आ रहा है ना, तो अभिव्यक्तिवाद और अभिनवगुप्त, तो दोनों हमें अभी आ रहा है। तो ये ऐसे ही हो गया। लोट लोट बोलो और आप लगाएगा, नायक है ये भुगतेगा, और शंकु का ये नियम बनाएगा, और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, ये तो नाम ही एक जैसे अभी अभी से पता चल रहा होगा आपको, है ना? तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता फ्रेस्को पुस्तक किसकी रचना है? अजंता फ्रेस्को जो पुस्तक है वो किसकी रचना है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ईवी हवेल। अजंता फ्रेस्को पुस्तक किसकी रचना है दोस्तों? तो ईवी हवेल की जो रचना है वो अजंता फ्रेस्को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो दोस्तों लास्ट तक पूरा देखें, और ये वीडियो ना आपको बहुत ही पसंद आएंगे वीडियो ज़रूर, ये मेरा वादा है आपसे। देखना लास्ट में ना आप लाइक करके जाओगे। अनलाइक करने वाले जो बच्चे हैं ना, 1-2 अनलाइक करके जाते हैं, पढ़ के एंजॉय भी करते हैं वीडियो को, और अनलाइक भी करे जाते हैं। क्योंकि देखो मैं तो कहता हूँ सबकी अपनी अपनी शैली होती है, सबकी अपनी अपनी कला होती है। कई बच्चे होते हैं ना वो अनलाइक करके पढ़ने में मज़ा आता है ना? तो वो चीज़ें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठोको अनलाइक, ठोको वीडियो को खूब दबा के अनलाइक ठोको, और जिसको लाइक करना है वो दबा के लाइक करो, है ना? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर है वो आपको पता है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। खुशियाँ भी मिलती है, कभी दुख भी मिलता है, तो वही चीज़ें हैं, सबके लाइफ में ऐसा ही होता है। और ऐसा आज तक कोई यूट्यूबर हुआ नहीं है जिसमें सभी लाइक लाइक हो, एक भी अनलाइक नहीं हो, है ना?
तो बराबर की 50-50 मिलते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ललित कला के अंदर सबसे पहले तर्क संगत वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? ललित कला का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या होगा? हिगेल। हिगेल ने ललित कला के अंतर्गत जो 5 कलाएं हैं उनका वर्गीकरण, ललित कलाओं का जो वर्गीकरण है वो हिगेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है धान्यालोक किसके द्वारा रचा गया है? धान्यालोक किसके द्वारा रचा गया है दोस्तों? ये आनंद वर्धन के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया। अभिनव गुप्त, ये इसमें कन्फ्यूजन मत होने देना। आनंद वर्धन के द्वारा धान्यालोक है वो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। विभत्स रस का स्थायी भाव है, जो मैंने आपको बताया 8 रस और इन्हीं के 8 भाव होते हैं, कल वाले वीडियो में भी बताए थे। तो देखिए विभत्स जो रस होता है ना उसका भाव कौन सा होता है? विभत्स रस का जो भाव है ना वो होता है जुगुप्सा। कौन सा होता है? जुगुप्सा। तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन राइट है। अब देखिए धान्यालोक किसके द्वारा रचा गया? तो मैंने आपको बताया था ना आनंद वर्धन। इसके बारे में एक देखिए आनंद वर्धन है, इनके द्वारा धान्यालोक जो लिखा गया ना इसका टीकाकरण किया है अभिनव गुप्त ने। धान्यालोक लोचन, क्या धान्या, यहाँ तक धान्यालोक आगे लगा दिया लोचन, धान्यालोक लोचन, ये अभिनव गुप्त के द्वारा टीकाकरण किया गया इसका धान्यालोक का। ठीक है। और धान्यालोक जो मुख्य ग्रंथ है वो आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ध्वनि जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनंद वर्धन, जिसके द्वारा, जिन्होंने धान्यालोक जो ग्रंथ लिखा है तो इसके द्वारा दिया गया है ध्वनि सिद्धांत, आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है एग्जाम के आने की दृष्टि से, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक रचना है? आइडियल ऑफ द ईस्ट है वो किस कलाकार की पुस्तक रचना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओकाकुरा। क्या? ओकाकुरा है, इनकी पुस्तक है दोस्तों। कौन सी? आइडियल ऑफ द ईस्ट। आइडियल ऑफ द ईस्ट है ये पुस्तक ओकाकुरा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है इससे पहली वाली वीडियो है उसकी मैंने ये जो PDF बना के है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। तो आप जो भी हैं मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है आर्ट का उससे नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम को ओपन करना और वहाँ जाके ऊपर सर्च बार में सर्च करना, स्टडी इन मोबाइल सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा और उसमें आप जाके वो ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ पे ये जो वीडियो हैं इनकी कभी कभी PDF भी डालता रहता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कई बार जानकारी होती है, कोई नोट्स होते हैं महत्वपूर्ण, तो वो वहाँ पे डालते रहते हैं, तो आप भी वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यही क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था? देखिए रामचंद्र शुक्ल की जो कला है ना इस पे काशी शैली का प्रभाव पड़ा था। किस शैली का? काशी शैली का प्रभाव पड़ा था। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल है, इस क्लास के अंदर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, कल वाली क्लास के अंदर भी रामचंद्र शुक्ल के 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। यानी रामचंद्र शुक्ल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी वाले बच्चों के लिए विशेष करके और DSSB वालों के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, रामचंद्र शुक्ल के जो क्वेश्चन है अच्छे से याद कर लेना, क्या पता जाते ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका 2 नंबर का काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है दोस्तों, अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द डार्क चैम्बर। द डार्क चैम्बर है ये अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो अलग अलग ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ना। अब एक लिबिडो थ्योरी, देखो ये लिबिडो ये भी एक सिद्धांत ही मान सकते हो। तो लिबिडो थ्योरी है ये, जो इसके प्रतिपादन है वो कौन है? तो दोस्तों लिबिडो थ्योरी है, इसके प्रतिपादन कौन है? सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड है। ये जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, दार्शनिक है, तो मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक माना है। लिबिडो दोस्तों ये जो अवस्था है किशोरावस्था की जो अवस्था होती है लिबिडो के अंतर्गत रखी जाती है। उसके अंदर जो बच्चे होते हैं लिबिडो यानी मतलब शरारती बच्चे होते हैं, जहाँ भी जाते हैं चिपक जाते हैं, लिबड़ जाते हैं कहते हैं ना, तो वो चीज़ें अवस्था को रखा जाता है। लिबिडो थ्योरी जिन्होंने प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था।
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूँगा, किसी को अच्छी लगे तो ही स्वीकार करना। एक तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ये चीज़ तो आपको करनी है, बार बार नहीं बताऊँगा। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो इसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हमारी एक 99 की जो क्लास है उसे कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर क्यूज़ होती है और थ्योरी नोट्स मिलते हैं, है ना। हर टॉपिक की अलग अलग ऐसे क्यूज़ होती है। और एक तीसरी चीज़ और जो मुझे काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, काफ़ी बच्चे चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि टेलीग्राम पे मैं क्यूज़ करवाना स्टार्ट करूं। जैसे एक चीज़ ऐसे शैली बनाएंगे हम, एक तो वीडियो मिलेगा आपको, है ना। एक टॉपिक ले लूँगा, ऐसे जैसे अभी मैंने ये सौंदर्य शास्त्र करा रहा हूँ, तो सौंदर्य शास्त्र का एक लंबा थोड़ा वीडियो बना के सारे क्वेश्चन उसके अंदर ऐड करके और उसको समझा के इस तरीके के एक तो वीडियो मिलेगा आपको। और साथ में सौंदर्य शास्त्र के ये सारे क्वेश्चन है ना, इनकी एक क्यूज़ टेस्ट ले लूँ आपका टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी फ़ीस रखेंगे, बच्चों ने खुद भी बोला है कि थोड़ी फ़ीस रख लीजिए। क्या होता है देखो, एक चीज़ होती है, थोड़ी सी फीस वगैरह ये चीज़ दे देते हैं ना, तो उसमें ना सामने वाले की जिम्मेवारी बन जाती है, तो फिर वो है ना कराना पड़ता है उसे, है ना। तो वो चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं भी थोड़ी मेहनत करूँगा, मैं किसी से टाइपिंग करवा लूँगा, क्यूज़ बनवा लूँगा ना। टाइपिंग करवानी पड़ेगी, क्वेश्चन तो मैं दे दूँगा, बट टाइपिंग करवानी पड़ेंगी तो थोड़े बहुत उसे देने होंगे, तो इसलिए ना थोड़ा सा काम चल जाएगा अपना भी और आपका भी काम हो जाएगा। तो उसके अंदर है ना, एक तो हर टॉपिक के ऐसे वीडियो सोल्यूशन दे देंगे और एक आपको क्यूज़ करवा देंगे, दो चीज़ करा देंगे। तो उसके आप देख लो, फीस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे हम, 50 रुपये या 100 रुपये मंथली, इस प्रकार, है ना। 2 महीने में आपके हो जाएंगे, इस 2 महीने 60 होते हैं, 60 टॉपिक, इतने टॉपिक होंगे, इतनी क्या टॉपिक है ना। तो उस प्रकार से आप कर लेंगे। तो जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो इस चीज़ के अंदर इच्छुक है, जुड़ना चाहता है कि हाँ सर मैं एक टेलीग्राम अलग से क्रिएट कर लेंगे हम, और जिसमें पैड रख लेंगे और आप 50-100 रुपये इच्छा अनुसार देकर आप ऐड हो जाना, तो उसमें है ना अलग से आपके लिए वीडियो मिल जाएगा, एक एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ, और एक साथ में क्यूज़ करवा देंगे, ठीक है। और जो बच्चे 99 कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो जो 99 वाले जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क उस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। बाकी नए बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये या 50 रुपये दे करके उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये मंथली के हिसाब से। तो हर टॉपिक का इस प्रकार वीडियो मिलेगा, वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन बना के उसको सोल्यूशन में समझा दूंगा, और फिर उसके बाद आपको डेली है वो एक क्यूज़ ले लिया करेंगे, ठीक है। और साथ में हो सकता है मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और वो चीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले टेलीग्राम पे आए और मुझे संपर्क करें। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। और अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दो। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।